हेलो दोस्तों, कैसे हैं? और आपका स्वागत है मेरी चैनल पे। आज मैं आपको स्कॉलर्स में 2 मूवमेंट या फिर 3 मूवमेंट इनका प्रिवेंशन दिखाने वाला हूँ। मतलब अगर आपका ओपोनेंट आपको ये ट्राई करता है, मतलब आप पर ये ट्रैप डालता है, तो आप इससे कैसे बच सकते हो। तो लेट्स बिगिन। तो पहला यहाँ पे ट्रैप यानी कि मेट ये है कि आप जब F4 या फिर F3 खेलते हो, उसके बाद वो E6 खेलता है और हमारा F4 का पॉइंट कुछ अलग होता है, लेकिन वो हमको ऐसा चेक देने की ट्राई करता है। अब उसको तो ये पता है कि हम G3 खेल के वो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ प्लेयर्स हमको जब ब्लैक साइड से ट्रैप दिखाते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत चल रहा है आजकल, उनको 4-5 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। वो आपको कहेंगे कि आपका ओपोनेंट G4 खेलेगा। अब आप ही बताओ वो G4 क्यों खेलेगा। और एक मिनट, आपने ये जो लाइन देखी ना अभी, वो कैसे जीरो हो गई, मतलब इसके बाद यानी कि इंजन भी शो कर रहा है कि वो क्वीन H4 खेलेगा, तो आपका ओपोनेंट क्यों ऐसी पागल जैसी हरकत करेगा और क्वीन टू H4 खेलेगा। अब आप ही बताओ। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो चेकमेट है वो 100% कोई नहीं खेलेगा। मतलब ये G4 मूव कौन खेलेगा। अब बर्ड ओपनिंग तो खेलते हैं लोग, बर्ड ओपनिंग होती है A02, आप सर्च करके देख सकते हो, लेकिन G4 कौन खेलेगा, आप ही बताओ। हाथ से कौन चेकमेट नहीं करेगा, और कोई भी खेलेगा तो सोच समझ के खेलेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि कैसी भी मूव नहीं खेलनी चाहिए, मतलब सोच समझ कर ही खेलेगा ना वो। ऐसा क्यों वो खेलेगा। और अगर आपका ओपोनेंट E6 मूव खेलता है और अगर आपकी चेकमेट करना चाहता है, तो उसका प्रिवेंशन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल है, आपको नाइट F3 खेलना है। नाइट F3 से क्या होगा, ऐसे हमारी डेवलपमेंट तो हो गई, लेकिन यहाँ पे वो क्वीन नहीं आ सकती, ओके। और अगर वो बिशप E7 जैसी कुछ मूव भी खेल दे, B6 या फिर D5 कुछ भी मूव खेल दे, तो मतलब मान लो कि बिशप E7, देन नाइट C3 खेल सकते हो आप, देन बाद में E4 खेल सकते हो, E4 के बाद चाहे तो D4 खेल सकते हो, ऐसे कैसलिंग कर सकते हो, या फिर मतलब कोई भी ऐसी मूव दे सकते हो, ओके। तो यही था इसका प्रिवेंशन। आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर वो E6 खेलता है, मतलब आपने ये F4 मूव खेल दी, E6 खेल रहा है, मतलब ये F4 मूव, और E6 के बाद हमें नाइट टू F3 जाना है, ना कि G4 जाना है। ये बैड मूव है दोस्तों, मतलब गलत मूव है, इसीलिए आपको नहीं जाना है। तो अब मैं आपको 4 मूवमेंट यानी कि एकदम वर्ल्ड फेमस 4 मूवमेंट दिखाने वाला हूँ, जिसका नाम है स्कॉलर्स मेट, और उसका प्रिवेंशन दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगली यहाँ पे मेट है स्कॉलर्स मेट। और ये जो भी आप वीडियो देख रहा है, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, उसको ये चेक मेट जरूर पता है, 4 मूव वाली मेट। और मैं पहले 2-3 बार कह चुका हूँ कि आपको ये चेकमेट नहीं खेलनी चाहिए, और अगर आपको ओपोनेंट खेल भी देता है, तो उसका प्रिवेंशन मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे मूव क्या होती है, E4, E5। तो आज की हमारी बिशप C4 वाली मेट है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे नाइट पे C6 खेलते हैं, इसके बाद वो 2 मूव खेल सकता है, क्वीन टू F3, क्वीन टू H5। दोनों दिखाता हूँ। क्वीन टू F3 के बाद उसका भी पता है कि हमारे पास ये प्रिवेंशन है नाइट टू F6, वो हमें हाथ भी नहीं लगा सकता अब। तो दूसरी मैं मूव बताता हूँ, क्वीन टू H5। इसके बाद अगर हम नाइट F6 जाते हैं, तो हमें चेकमेट कर देगा वो ऐसे, इसीलिए नाइट F6 नहीं जाना है हमको। और अब आपको पता चलेगा कि हमने नाइट टू C6 क्यों खेला था, इसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हम अब G6 खेलने वाले हैं, सॉरी, हाँ G6 खेलने वाले हैं। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली G6 दे दें और उसका सपोर्ट ना हो, तो वो क्वीन कैप्चर ऑन E5 खेल देगा, और हमारे किंग और क्वीन को फोर्क करके हमारा क्रूक मार देगा। इसीलिए नाइट C6 से हमने इसको सपोर्ट कर दिया, और देन G6 से हम इस पर अटैक कर रहे हैं, और यही फायदा हुआ नाइट टू C6 का। तो दोस्तों, यही हमें ध्यान में रखना है कि वो जब ऐसी चेकमेट करने की ट्राई करता है, तो क्वीन H5 के बाद हमें डायरेक्टली G6 देना है, और बिशप C4 के बाद आप नाइट C6 खेल सकते हो। यहाँ पे अगर वो नाइट F3 भी खेलता है, तो इटालियन गेम में कन्वर्ट हो जाएगी बिशप टू C5 करके, ओके।
ऐसे सॉरी जियो को पियानो हो जाएगी और ये इटालियन गेम बन गए। तो ये एक नॉर्मल ओपनिंग है और ये आपको पता है। ओके, तो एक और आपको वेरिएशन बताता हूँ। तो दोस्तों जब भी कोई भी आदमी आपको स्कॉलर्स में सिखाएगा तब वो कहेगा कि यहाँ पे ब्लैक की एक और मूव है पॉन टू d6 और क्वीन टू h5 के बाद, क्वीन टू h5 के बाद पोजीशन वही सेम हो चुकी है, हमें g6 ही खेलना है क्योंकि d6 वाले पॉन ने e5 को सपोर्ट करके रखा है, तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, तो d6 का यहाँ पे फायदा हुआ। हाँ, ये बिशप तो ब्लॉक हो गया लेकिन आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ओके, और g6 का ये भी फायदा हो कि हम यहाँ से बिशप निकाल सकते हैं। तो यही आपको करना है। अब अगर d6 भी हो जाती है वेरिएशन तो g6 खेल के आप प्रिवेंट कर सकते हो, तो उसको क्वीन d1 जाना फोर्स होगा और देन हम नाइट f6 जैसी मूव करके गेम को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों अगली हमारी मेट है 3 मूव मेट, मतलब उसका प्रिवेंशन। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे सबसे घटिया मूव ये लगी कि e4 e5 और क्वीन टू h5 के बाद वो आपको सामने वाला, मतलब मैंने बहुत सी वीडियोज में देखा है कि लोग कहते हैं कि ब्लैक किंग टू e7 जाएगा, कुछ भी। अब आप ही बताओ वो ये बिशप का रास्ता खोलेगा, मतलब बिशप का रास्ता खोलेगा या फिर रोकेगा। और वो अपनी कैसलिंग तो ब्रेक कर ही रहा है लेकिन उसको चांस भी दे रहे हैं यहाँ पे आने की। मतलब यहाँ पे मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ कुछ लोग यूट्यूब पे या कोई भी साइट्स में यहाँ पे कभी कभार हमको ये वेरिएशन दिखाते हैं जो कि सबसे घटिया वेरिएशन है। अब किंग टू e7 वो कभी भी नहीं जाएगा, क्वीन कैप्चर और e5 से यहाँ पे चेकमेट हो जाएगी। तो आप ही बताओ वो किंग टू e7 क्यों जाएगा। लेकिन तभी भी ये लोग हमको क्वीन टू h5 का सजेशन देते हैं कि आप इस ट्रैप से अपने ओपोनेंट को इजीली हरा सकते हो या फिर जल्दी से 2 मिनट में चेकमेट कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने ये जो तीनों वेरिएशन दिखाई, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये कभी भी मत खेलना, खासकर जो भी टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे जो प्रोफेशनल प्लेयर्स आते हैं उनके सामने तो कभी भी मत खेलना। हाँ, मतलब ऐसे की प्रैक्टिस वाली या फिर घर बैठे हुए मैच हो उसमें आप चाहो तो खेल सकते हो, लेकिन ये बहुत ही घटिया ट्रैप होते हैं ऐसे। 2 मूव में चेकमेट, 3 मूव में चेकमेट, 4 मूव में चेकमेट। और दोस्तों कोई भी चेस का चैनल शुरू करता है तो वो 4 मूव में चेकमेट दिखाता है, लेकिन आप चाहो तो मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैंने नहीं दिखाई क्योंकि वो मुझे भी पता है कि ये चेकमेट कभी भी, मतलब कभी भी हमारा ओपोनेंट इसमें फंसता नहीं है, मतलब हम ही फंस जाते हैं इसमें और हमारा ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसीलिए मैंने वो चेकमेट्स आपको दिखाई नहीं है और कभी भी ऐसी चेकमेट्स नहीं दिखाऊंगा आपको, एक्सपेरिमेंटल चेकमेट्स। ओके, तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसे शेयर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइक से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये चेकमेट नहीं खेलनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि इसका प्रिवेंशन क्या है। अगर अपना ओपोनेंट आपको ये ट्रैप डालता है तो इससे कैसे बचना। ओके, तो जो चेस बिगिनर्स है या फिर जो चेस खेलना अभी अभी स्टार्ट किए हैं उनको आप प्लीज़ शेयर करना और वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक करना और उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस हर बार लाता रहता हूँ, हर 4-5 दिनों में मैं यहाँ पे वीडियोस लाता रहता हूँ। ओके, तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।